देखिए, तृणमूल सरकार चली गई है। बहुत सारे पश्चिम बंगाल में ऐसा इंसान है जो जीवन में कभी वोट नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया जाता। तृणमूल का भीतर ही इतना अंदरूनी लड़ाई है पैसा लेकर के, जी अगर सरकार बदलने का साथ साथ ही तृणमूल को मारना चालू करेगा। जिस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, अराउंड 90% तो वैसे ही दिखा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, तृणमूल सरकार चली गई है। बहुत सारे पश्चिम बंगाल में ऐसा इंसान है जो जीवन में कभी वोट नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया जाता। तो ऐसे माहौल में जब निर्भय हो गया लोग, जब वो घर से निकल सकते थे, उसका गांव के सामने कोई ब्लॉकेड नहीं, तो लोग आए, वोट डाले। अगर ममता जी से ज्यादा प्यार है तो उसको वोट दिया है लोग। लेकिन तृणमूल कांग्रेस हार तो स्वीकार कर लिया, फिर भी थोड़ा बयानबाजी से काउंटिंग स्टेशन में उसका कार्यकर्ता जाए, इसी के कारण कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आज इस तरीके से काउंटिंग में कुछ महिलाएं आके बाकायदा कह रही थी कि टीएमसी हमें थ्रेट दे रहा है कि हम आपका घर जला देंगे, इस तरीके से आतंक का। अच्छा, वो तो करेगा ही, वही तो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार है। पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का एक ही प्रचार रहा, अगर वोट दो, नहीं तो सारे सुविधाएं बंद, राशन पानी बंद, घर से निकालना बंद, तुम्हारा दुकानें बंद, वोट देना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मी भंडार बंद, सारे सुविधाओं से, सारे पंचायती व्यवस्था से अलग कर देंगे। तो थ्रेट ही उसका इलेक्शन कैंपेन था। तो आज एक आदत होता है ना, तो आदत अभी पूरा छूटा नहीं, सरकार भी जाए, दल भी जाएगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जी ये कह रही है कि हम 200 क्रॉस करेंगे। पहले 200 कुछ का उन्होंने आंकड़ा दिया था, उसके पहले और दिया था, मतलब डिक्रीज हुआ है नंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। ममता जी 300 सीट ला करके वो सत्ता पे आ रही है, ऐसा ही मानना है जनता को। 300 से ज्यादा आसन इस चुनाव में उसको मिलने वाला है। तो ये बयान नहीं, ये तो आपकी टिप्पणी जो है वो, अरे क्या करें हम लोग, बोलिए। रोज फिगर सुनते सुनते तो पश्चिम बंगाल की जनता थक चुके हैं, और हम लोगों को लोग पूछते हैं रिएक्शन के लिए। कभी कहती है कि केंद्र से 2.5 लाख करोड़ मिलेगा, हमको नहीं दिया जा रहा है। कभी बोल रहे हैं हमको 1,90,000 करोड़ हमारा अभी ड्यू है। तो ऐसे आंकड़े देते रहते हैं, उसका आंकड़े हर मीटिंग में बदलते रहते हैं। हार मानना इतना सहज बात नहीं है उनके लिए, इसीलिए ऐसा चल रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, इस मीटिंग के बाद अभिषेक बैनर्जी ने भी बोला कि साउथ 24 परगना और इन सब में जब सब कुछ स्मूथ हो गया तो रिपोर्टिंग की जरूरत क्या थी। अब बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन की तरह रोल निभा रहा है और ग्राउंड पे टीएमसी वर्सेस सेंट्रल। अरे यार, जितना सारे पत्रकार है वही तो दिखाया तस्वीर, जितने ईवीएम बॉक्स में घुसकर वो लोग टेप लगा दिया बीजेपी के सिंबल के ऊपर, और कुछ जगह में ऐसा बॉक्सेस मिला जहां तृणमूल छोड़कर सभी जगह के ऊपर कोई कागज चिपका दिया गया। ये तो विजिबल है, पब्लिक डोमेन में है, लोगों को वोट नहीं दिया गया। तो ऐसा सब जगह में करने की कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिला। लेकिन ये कोई पैनिक है ऐसा, क्योंकि डायमंड हार्बर ये तृणमूल, अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि मैं और भी ज्यादा मार्जिन से इस बार जीत के दिखाऊंगा। कैसे जीतते थे? 2019 का लोकसभा चुनाव में मस्जिद से घोषणा कर दिया, जो लोग यहाँ हिंदू है गांव छोड़ के चला जाओ। देन देयर वाज एक्सोडस, ऐसे करके चुनाव होता था वहां। वो एक डायमंड मॉडल था, उसी के खिलाफ अभी चुनाव हो रहे हैं। अब 24 परगनास का नतीजा आने दीजिए, उसका बाद देखिएगा और आंकड़े मिला लीजिएगा पुराना चुनाव से। दादा ये बताइए, आप लोगों की सांगठनिक बैठक हुई कल, काउंटिंग पोलिंग एजेंट को मोरल बूस्टअप करना, कोई मॉरल बूस्टअप करने नहीं है, उसको गाइड करने के लिए। हम लोगों का कार्यकर्ता मॉरली बूस्टेड है, सभी का अंदर जोश भरा हुआ है, उसको नए तरीके से कोई जोश भरने का जरूरत ही नहीं है।
लेकिन हम लोग एक ही पैटर्न से, एक ही स्टाइल से हमारा काउंटिंग एजेंट को भेजेंगे, एक साथ भेजेंगे, और हमारा जो भीतर का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है जो हम बता नहीं सकते, अपने काम करके वो आएंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो काउंटिंग का तो एक पार्ट हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस, जिस तरीके से जनता निकलते अब ये कह रही है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, एक डर तो है। उसके लिए आपने भी पिछले दिन एचएम होम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, आपने भी कहा है, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या ये जो फोर्सेज, देखिए ये लोग तो सिक्योर्ड है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता सिक्योर्ड नहीं रहेंगे। तृणमूल का भीतर ही इतना अंदरूनी लड़ाई है पैसा लेकर के, जी अगर सरकार बदलने का साथ साथ ही तृणमूल को मारना चालू करेगा, इसको रोकना पड़ेगा। नया सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और नया सरकार आने में उसका भी तो एक ब्रीदिंग पीरियड है ना। तो हम लोग महामहिम राज्यपाल से हम लोग का ये अपेक्षा रहेंगे, और जो सेंट्रल फोर्स है, चुनाव आयोग है, ये उसको भी देखना पड़ेगा। पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 95% तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और वो 95% का भीतर 99% अल्पसंख्यक है। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान, ऐसा माहौल बना दिया गया। और जो विक्टिम का परिवार है उसका कहना है हम लोग सीबीआई का जांच चाहते हैं, पुलिस का ऊपर, सीआईडी के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। कारण ही है जो सभी लोगों का कहना ही है, जिसमें कोई विपक्ष का रोल नहीं है, तृणमूल को मारा, और ये बढ़ेगा। 100 रुपया में जिसको 90 रुपया मिल गया और जिसको 10 रुपया में से 5 रुपया कोई दूसरा जगह लेके चला गया तो छोड़ेगा नहीं ना। तो तृणमूल कांग्रेस का जितना मारपीट होता है आपस का भीतर, वो पैसों के लिए होता है। और ये तो 75-25 तो घोषणा ही कर दिया था खुद मुख्यमंत्री ने किसी समय। क्या 60 डेज तक रहेंगे सेंट्रल फोर्सेज आफ्टर इसके? ये ऐसे ही तो बोला गया, हाँ, लेकिन नया सरकार को आने दीजिए, वो सरकार संभाल लेगा।